आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध शेयर मार्केट से, यानी डायरेक्ट कनेक्शन स्टॉक मार्केट से है। लेकिन शेयर बाजार में तो पैसा डूब जाता है, तो फिर ये फंड कैसे हमें रिटर्न ला के देता है? इस फंड में कितना रिस्क है, इसमें कैसे निवेश करना चाहिए, क्या तरीका है? सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसका सीधा संबंध शेयर मार्केट से है। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। जैसा कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है और आज ये म्यूचुअल फंड सीरीज का 6वां वीडियो है। 5 वीडियो आप अभी तक देख चुके हो। अगर आपने नहीं देखा तो इन सारी वीडियो को लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देना है, और साथ ही साथ आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करके जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहां से आप इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे आज के वीडियो में, जिसका सीधा संबंध शेयर मार्केट से। यानी इस फंड में जब भी हम पैसा लगाते हैं तो वो सीधा सीधा पैसा लगता है स्टॉक में, यानी शेयर मार्केट में। स्टॉक में यानी शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, अक्सर हमें यही बताया जाता है। और किस तरीके का डर रहता है, किस तरीके के इसमें रिटर्न रहते हैं, किस तरीके का रिस्क रहता है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि सब कैटेगरी कौन सी है। यानी क्योंकि जब हम निवेश करने जाते हैं म्यूचुअल फंड में तो हम ऐसा नहीं बोल देते कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, उसकी कैटेगरी होती है, हम उन कैटेगरी में पैसा लगाते हैं। तो वो कैटेगरी किस नाम से होती है, कैसे जानते हैं, वो सारी चीजें हम जानने वाले आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। हमेशा की तरह बोर्ड पे समझेंगे बारीकी से ये इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। आइए चलते हैं। सो दोस्तों, अब आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। हमेशा की तरह यहां बारीकी से समझेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसा कि हर बार समझते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है और आज जो वीडियो है वो 6वें नंबर का वीडियो है। इस सीरीज के वीडियो आप पूरे देखते जाएं, जिससे आप म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे समझ सकें, बारीकी से समझ सकें क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, किस तरीके से निवेश करते हैं, क्या क्या कैटेगरी होती है। तो सारी बारीकी से आप समझ पाए, भविष्य में कभी निवेश करना हो, अभी निवेश करना हो, किसी को बताना हो, तो सारा का सारा आपको जानकारी उसके बारे में बनी रहे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। जैसा कि हम यहां पे नाम से ही देख रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। तो इक्विटी जैसा कि नाम से दिख रहा है कि इक्विटी का मतलब होता है शेयर, हिस्सेदारी। यानी किसी कंपनी के हिस्सेदारी में हम डायरेक्ट पैसा लगाने वाले, यानी हम किसी कंपनी में डायरेक्ट निवेश करने वाले हैं। तो शेयर मार्केट में जब हम डायरेक्ट निवेश करते हैं तो यहां पर हमें हमेशा अक्सर सुनने में आता है कि शेयर मार्केट बड़ा रिस्की है और यहां पर ऐसा डूब जाता है। यहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड हमें किस तरीके का रिटर्न देता है, क्या रिस्क है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। उससे पहले हम इसकी कैटेगरी जान लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगभग 10 कैटेगरी के फंड होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पे सिर्फ 5 कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो मेन है, अक्सर चलती हैं, अक्सर लोग इस पे ही ज्यादा बात करते हैं और इसी में निवेश करते हैं। तो हमने वही यहां पे लेके आए, लेकिन टोटल 10 कैटेगरी होती है। यहां हम सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं, लार्ज कैप। यानी जैसा कि आपके नाम से समझ में आ रहा है, लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियां। जो लार्ज कैप होते हैं उन कंपनियों में हमारा पैसा लगता है। अगर मान लीजिए हम इक्विटी फंड में लार्ज कैप वाला फंड खरीदते हैं तो हमारा पैसा उन कंपनियों में लगेगा जो लार्ज कैप की, यानी इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ी है, तो उनमें पैसा लगेगा। जैसे बड़ी कंपनी कौन सी होगी, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICI हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया। तो इस तरीके की कंपनियों में हमारा पैसा लगेगा। ये लार्ज कैप कंपनियां हैं। लेकिन लार्ज कैप का हमको एक फायदा एक नुकसान भी है। फायदा है कि बड़ी कंपनियां हैं तो स्टेबल कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं तो इनमें रिस्क थोड़ा कम रहता है क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन वहीं रिटर्न भी थोड़े कम रहते हैं क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, मूवमेंट उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है इन पे हमेशा। तो इसके कारण आपका रिटर्न भी कम रहेंगे, रिस्क भी कम रहेगा। अगर आप मान लो रिस्क नहीं लेना चाहता ज्यादा तो आप इस लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं। इसमें रिटर्न और रिस्क थोड़े कंट्रोल में रहते हैं। अब हम इसमें अपने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मिड कैप। मिड कैप जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मिड कैप यानी बीच की कंपनियां जो लार्ज कैप नहीं है, उनसे नीचे वाली है। जैसे लार्ज कैप की डेफिनेशन सेबी के हिसाब से उन्होंने बोला है कि जो मार्केट में लिस्ट है कंपनियां 1 से लेकर 100 तक जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं शुरुआत की, उनको लार्ज कैप में रखेंगे। जो बड़ी उससे नीचे की वाली 100 से 101 के बाद और 250 के बीच में जो कंपनियां होंगी उनको मिड कैप में रखेंगे। तो यहां पे मिड कैप में कंपनियां जैसे आपके आ जाती, टाटा मोटर आ जाता है,
तो इस तरीके की कंपनियां हैं जो मिड कैप है। यहां पे आप मिड कैप का इसमें रिस्क थोड़ा सा मीडियम रहता है। जैसे मान लीजिए 50% अगर इसमें रिस्क है तो 50% आपका इसमें रिटर्न भी मिलता है। क्योंकि जिस तरीके बीच का है मिड कैप रखा उन्होंने, मीडियम कैप रखा है, तो 50% चांसेस रहते हैं कि रिटर्न भी इसमें बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगे और रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। यानी कभी पैसा मार्केट खराब भी हुआ तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा और कभी मार्केट बढ़ा भी तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे ठीक से रिटर्न मिल जाएंगे। वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, ये फंड काफी प्रचलन में रहता है, काफी फेमस रहता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप की कंपनियां जो मैंने बता रहा था कि 250 के बाद जितनी भी सारी कंपनी शेयर मार्केट में वो स्मॉल कैप में काउंट होती है। इस स्मॉल कैप का जो सबसे अच्छा फीचर है वो है इसमें हाई रिटर्न। हाई रिटर्न क्यों? क्योंकि छोटी कंपनियां जब मार्केट बूम करता है, जब मार्केट बढ़ता है तो अच्छी स्पीड में बढ़ती है कंपनी और अच्छे रिटर्न लाके आपको देती है कंपैरिजन टू अदर इक्विटी फंड। लेकिन वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो ये कंपनियां अभी सबसे पहले आगे दौड़ लगाती हैं गिरने में, तो इसके हाई रिटर्न हाई रिस्क वाली ये कंपनियां हैं। हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से इन कंपनियों में हम पैसा लगाएं कि रिटर्न अपने अच्छे निकाल सकें। और उससे पहले मैं आपको, जो लोग आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो और आपको मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप भी कर लीजिए, निवेदन करते हैं। तो चलिए बात कर रहे थे कि स्मॉल कैप जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आखिरी वीडियो में कि किस तरीके से हमें पैसा लगाना चाहिए कि रिटर्न हम अच्छे ला सकें। अब इसमें हम बात करते हैं फोकस फंड। चौथे पॉइंट की बात करें फोकस फंड। फोकस फंड जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, फोकस यानी किसी चीज पे फोकस बनाए रखना, ऐसे फंड को हम फोकस फंड बोलते हैं। इसमें सेबी के हिसाब से 30 कंपनियां होनी चाहिए, जो ठीक है, बड़ी 30 कंपनियां होना चाहिए फोकस फंड में। जैसे म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड बनाते हैं उसमें 30 ही कंपनी लेते हैं, जिससे कि कम कंपनी, जैसे ये इतने सारे के लार्ज कैप मिड कैप से स्मॉल कैप है, इसमें 50 से 60 कंपनियां हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ आपके फोकस फंड में 30 कंपनियां रहती है, जिससे क्या हुआ, फंड मैनेजर उन 30 कंपनियों को सही से ट्रैक कर सके, समय पे ट्रैक कर सके और अच्छे रिटर्न लाके दे सके। तो यहां पे फोकस फंड में 30 कंपनियां होती हैं। वहीं अगर हम ईएलएस फंड की बात करें तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। ये फंड जनरली 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ रहता है और ये ज्यादातर मैं नौकरी वाले जो लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता है, नौकरी में बिजी होने के कारण वो उस फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स सेविंग भी मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा 80C के अंदर आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, यानी टैक्स में छूट मिल जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, हमने इसमें बात करी थी, लास्ट इसी सीरीज का वीडियो है, इसमें हमने डिटेल में बताया ईएलएस के बारे में। तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। 5 पॉइंट जिनमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फोकस फंड एंड ईएलएस फंड। लेकिन हमने बात करी 10 की, तो ऐसे और भी हैं जो मार्केट में उतने प्रचलन में नहीं है, तो इसलिए हमने इनकी बात करी। अब इक्विटी फंड है, जैसे शेयर मार्केट में हमें इसमें रिटर्न कैसे मिलेंगे, यानी शेयर मार्केट में लगता है पैसा तो भाई रिस्क तो है, रिस्क है तो रिटर्न कैसे मिलेंगे। तो इक्विटी फंड में अगर मान लीजिए आपको पैसा लगाना है तो इसका एक ही रूल है कि लॉन्ग टर्म का विजन रखें, यानी एक लंबी अवधि का विजन रखें। फिर मार्केट उस अवधि में ऊपर नीचे कुछ भी होगा तो एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट अच्छे लाके देगा। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें, अभी कोविड की बात करें, हमने कोविड में निफ्टी को 7,000 7,500 पे देखा था, लेकिन आज 18,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो आप इन 2 सालों में निफ्टी को लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे, तो अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो निफ्टी 7,000 के बाद 12,000 भी गया, 15,000 भी गया, फिर 12,000 आया, फिर 18,000 गया, फिर 15,000 आया। तो शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटाइल देखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न लाके देगा। तो अगर आप इक्विटी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का विजन रखें, तभी इसमें पैसा बनेगा। हालांकि शेयर मार्केट इससे रिलेटेड है, पैसा बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बनता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 फंड होते हैं जनरली, लेकिन जो हम मार्केट में लार्ज कैप फंड के नाम से आपको मिलेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड कराना तो लार्ज कैप बोलेंगे, हम इक्विटी में तो लार्ज कैप आपको मिल जाएगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस और ईएलएस के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी लार्ज कैप के बारे में हमने अभी बात करी। अभी लार्ज कैप है इसलिए इसमें लो रिस्क लो रिटर्न रहते हैं, मिड कैप में थोड़ा सा मीडियम रहता है, स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है। तो इस तरीके के इन्होंने अलग डाइवर्सिफाई कर, फोकस फंड में 30 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो रहता है और उसी में पैसा लगता है। और ईएलएस की हमने बात, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर नहीं करते लेकिन करना चाहते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।